शुरुआत 15 अगस्त से हो जाएगी। इसलिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर नागपुर शहर में 75 नए हेल्थ पोस्ट बनना चाहिए। इस मानसिकता के साथ मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। महानगर पालिका के माध्यम से हम इस प्रकार का नियोजन करना चाहते हैं कि शहर के जिन इलाकों में महानगर पालिका की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो शहर के बाहरी इलाके और कुछ स्लम के इलाके जहां महानगर पालिका की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, वहां पर महानगर पालिका के हेल्थ पोस्ट जन संगठना और महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग चला सके। इमारत महानगर पालिका बना करके देगी, बिजली की व्यवस्था महानगर पालिका करेगी, वहां पीने के पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सफाई की व्यवस्था महानगर पालिका करेगी, और ये सारी चीजें महानगर पालिका उपलब्ध करा करके देगी। यहां बैठे हुए सारे जनता जनार्दन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं से इतनी अपेक्षा है कि वहां डॉक्टर और मेडिसिन की व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम से की जाएगी और हम उस हॉस्पिटल का अच्छे तरीके से संचालन कर सकेंगे। इस प्रकार का निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने एक रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल संचालन करते समय महानगर पालिका नागरिकों को औषधि पुराने में कहीं ना कहीं बहुत कम अवस्था में औषधि पूरा पाती है, इसलिए हमारे यहाँ का फुटफॉल कम है। और पेमेंट में ही महानगर पालिका सरकारी संस्था होने के कारण सारे नियमों के अंतर्गत निर्णय लेकर के पहुंचाया जाता है। मैंने कैलकुलेशन निकाला था 2003 में कि एक डिस्पेंसरी के संचालन के लिए 1,78,000 रुपए की पगार देकर के 2,270 रुपए की दवाई दी जाती है। अब 2,270 रुपए की दवाई देने के लिए 1,78,000 रुपए की पगार देना, इस प्रकार की यंत्रणा महानगर पालिका की है। इसलिए मैन पावर की और मेडिसिन की बात जन स्वास्थ्य अगर स्वीकृत कर ले तो महानगर पालिका इमारत देगी, बिजली देगी, पानी की व्यवस्था देगी और इन हॉस्पिटलों का संचालन आपके नेतृत्व में किया जाएगा। यह कल्पना लेकर के हम आपके पास आए और यह हॉस्पिटल जो होंगे, यह हॉस्पिटल देश की आजादी के बाद जिन रणबांकुरों ने सेवा के देश के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए, ऐसे परमवीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, वीर चक्र विजेता, सौर चक्र विजेता, इनके नाम से ये सारे के सारे क्लिनिक हो गए और इन्हें हम वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर संचालित करना। मैं शहर के जन संगठनों का विशेष रूप से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि अखबार में यह बात छपने के बाद अनेक संस्थाओं ने खुद सामने आकर के इसमें सहयोग देने की बात करी और अनेक संस्थाओं के पत्र भी इसमें प्राप्त हो गए। लेकिन महानगर पालिका की एक व्यवस्था है कि जब तक महानगर पालिका के सभागृह से इसकी पॉलिसी डिफाइन नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आने वाले का सभागृह में हम लोग इस विषय की पॉलिसी लेकर के आएंगे और पॉलिसी बनने के बाद हम जन संगठनों से संपर्क करेंगे। यहाँ सारे बैठे हुए जनता जनार्दन के विशिष्ट प्रतिनिधियों से नागपुर शहर के इस विराट स्वरूप से मैं केवल यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि महानगर पालिका के इस जनाभिमुख प्रकृति में जिस प्रकार से कोरोना के कार्यकाल में आपने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कार्य किया, वैसा ही आप सहयोग देंगे। आपसे यही अपेक्षा करते